देखो, आज जो कॉन्सेप्ट है 1 मिनट अप्रोच के आधार पर GW ऑल पॉट्स, ठीक है। सिद्धांत किसका दिया है? ट्रेड थ्योरी दी है। अगर मैं बात करूं, ये कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी व्यवहार का वह पक्ष है जो कहीं ना कहीं हमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व होता है, यानी इन्वायरमेंट और सर्कुलेशन के लिए बात करते हैं। थोड़ा सा और आगे चलो, जो JW ऑलपॉट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। ट्रेड की दो तरीके की बात की है, कॉमन ट्रेड और आपकी पर्सनल ट्रेड, यानी कैरेक्टर, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेड, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्टिन्यूटी इनके अंदर होनी चाहिए। कॉमन ट्रेड वो ट्रेड होता है जो एक्चुअल में हम दिन प्रतिदिन व्यवहार के आधार पर आदत जनने में सुधार होता है। फॉर ऑफ एग्जाम्पल, खाना पीना, सोना उठना, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं अपनी पर्सनल ट्रेड के लिए, तो वही हमारे पास 3 ट्रेड आते हैं। फर्स्ट आता है कोऑर्डिनल सेंटर और आपका सेकेंडरी ट्रेड आता है, ठीक है। इन्होंने 4500 कॉन्सेप्ट दिया है। 1927 में इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेड के ऊपर PhD के लिए इन्होंने कुछ किताबों में मेंशन किया है। तो मेंशन जो किया है, ये जो कहते हैं कि जो इन्होंने परिभाषा जो दी थी, 50 परिभाषा दी थी, तो उसमें कहा है कि जो व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति के जो ट्रेड जो होते हैं, सीलगुण के जो सिद्धांत होते हैं ना, उसको 2 अलग अलग पार्ट में वेरीफाई किया है, यानी कॉमन और पर्सनल, ठीक है। कॉमन वो होता है जो दिन प्रतिदिन के आदत जनने में सुधार होता है। पर्सनल वो होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा एक स्पेसिफिक पार्ट में किसी सोसाइटी के द्वारा उसको जाना जाता है, ठीक है। तो उसके जो पर्सनल वाला होता है, उसके अंदर 3 होते हैं। वन साइड अगेन मैं बता चुकी हूँ, फिर से सुन लो, यानी कोऑर्डिनल, सेंटर और आपकी सेकेंडरी। थैंक यू फॉर एवरीवन।